जो है कभी करड़ी विपक्ष की भाषा बोलते रहो। मुख्यमंत्री जी ने एक परत खोली कि कर्ज बढ़ नहीं रहा, जो कर्ज था सरकार पूरी गंभीरता से कर्ज को उतार रही है, उसका इंटरेस्ट भी। अब अगर मैं आपको डेटा भी दे दूंगा भी निकाल करके कि काफी कर्ज जो मान लो 100 रुपये ले लिया, उस पर इंटरेस्ट लग करके वो 1000 रुपये हो गया, तो धीरे धीरे कर करके 1000 से आगे बढ़ नहीं रहा है, 100 रुपये आगे नहीं बढ़, उसको कम किया जा रहा है, उस डेटा को कम किया जा रहा है कर्ज को। एक आयुष्मान को लेकर आपने कहा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो इनकार करने लगे हैं लोगों के इलाज को लेकर के, वो कह रहे हैं कि सरकार हमें पैसा ही नहीं देती। देखो ऐसा है, देखो कई बार क्या होता है कि सरकार जो बिल आते हैं उनको थोड़ा चेक करती है, उनका पूरा अच्छे तरीके से कमेटी भी बना रखी है, उसको पूरा चेक करके उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का आयुष्मान का कोई पैसा बकाया नहीं है, सब क्लियर। आम लोगों को दिक्कतें आती हैं, सरकार ने, लेकिन अब इसका पत्रकार जी, अब इसका दायरा मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। अब एक चीज और भी है, हम सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, अब लोगों को प्राइवेट की बजाय सरकारी हॉस्पिटलों में जाना चाहिए। आप जब कोई भी फैसिलिटी है तुरंत वहां पर मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्राइवेट जाना चाहे जाए, लेकिन उसको उसके बिल में, उसके सिस्टम में कोई वो नहीं हो। कई बार वो तो क्या करते हैं प्राइवेट वाले, तो भाई किया फौरन शाम को पैसा मिल जाए। अरे भाई उसमें सरकार का है, जांच भी करती है, देखती है उसको करा करके सारा कंप्लीट करके उसको पैसा दिया जाता है, रोका नहीं जाता किसी। लेकिन आयुष्मान कार्ड से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हटा ली गई है, जिनका इलाज नहीं होता। तो सिर्फ कुछ ही बीमारियों का इलाज होता है। जितनी देखो सुनो, उसमें कुछ और भी जोड़ी गई है, लेकिन ये सारा काम केंद्र सरकार का है कि केंद्र सरकार आयुष्मान के साथ कौन कौन सी इसमें जोड़ बीमारियां रखती है, तो इसमें आगे भेज देंगे। और भी इसमें रखा जाए, अब तो ऑपरेशन है और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन और जोड़ देंगे उसमें। जो मेजर जो बीमारियां हैं जिनसे जो लाइफ सेविंग है, वो सारी की सारी इसमें जोड़ रखें। डॉक्टर साहब, एक जो टीकाकरण योजना है बच्चों की, उसके ऊपर जिस तरह से कई मिथक आ रहे हैं सामने, लोगों में गुमराहट की अंदेशा है, इसका साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि शायद आप डॉक्टर हैं, क्या वास्तव में क्या चीज़ है? एज में ये टीकाकरण होना चाहिए, और महिलाओं को, लड़कियों को, और इससे बहुत सर्विक्स का जो कैंसर है, गर्भाशय जिसे कहते हैं ना, उसके कैंसर से इसकी रोकथाम है। भाई वैक्सीन तो जब कोविड में आया था, जब भी विपक्ष ने हंगामा किया था जी नुकसान करेगी, फलाना कर देगी, ये कर देगी, वैक्सीन से, किसी भी वैक्सीन से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट की बात नहीं। लेकिन कई बार कोई एक आधा कोई एलर्जिक होता है, उसकी टेस्ट करते हैं, टेस्ट से पहले वो करते नहीं, उसको पता लग जाता है। क्या ये वैक्सीन देश में निर्मित है या उस पर ट्रायल पे है अभी? जी, ये तो जो है हमारे देश में जो है, इसका कुछ पार्ट हमारे देश में, कुछ बाहर से मंगाया देश में। एक बात देखिए, गन्ना किसानों को आपने जागरूक करने की बात कही, ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना हुए, लेकिन गन्ना किसान तो परेशान है, उनका गन्ना खरीदा नहीं जा रहा, पर्ची नहीं थी सारे। देखो सुनो, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो और उनको किसी तरह की मजदूरी का प्रॉब्लम ना आए। आपने देखो ना, विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, उसमें आपने 2 महीने आपने गैप दे दिया है, रबी में और खरीफ में, तो उसमें भी किसानों को, मजदूरों की कोई समस्या आएगी नहीं। और इसके लिए सरकार ने करते हार्वेस्टिंग मशीन के लिए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना किसान कोशिश करें। अब की बार जो फसल आई है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपना रकबा बढ़ाया है गन्ने का, और ये वैसे अफरा तफरी दूसरे लोग कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल समय पर भुगतान होता है, समय पर लिया जाता है। कहीं अगर ऐसी बात आती भी है, मेरे संज्ञान में आती है, मैं तुरंत उसका समाधान करवाता हूँ। लेकिन सर और पुराने जो गन्ना किसान, हमारी जो क्या है, हमारी ये जो पुराने गन्ना किसान थे, जो पहले गन्ना उगाते थे, पहले गन्ने की खेती करते थे, उनको हमारी पूरी ये है कि वो दोबारा से गन्ने की खेती करें। आप 4 फीट की बात करते हो, 4 फीट पर गन्ना रोपे, बीच में केला आंख है, बीच में तो जो उसमें उस समय जो लगता है मेथी, सरसों और भी कई चीजें, धनिया, कई चीजें। हार्वेस्टिंग के पर्पज से 4 फीट लगाए। हार्वेस्टिंग जो है, मशीन जो चलती है ना,
उसका है मशीन जो है, और उसकी फिर जो किस्में जो है उसमें जो ये साइंटिफिक तरीके से लगाते हैं, उसमें एक वो क्या ना एक कल के बोलते हैं, एक आंख वाला गन्ना, उसमें उसका जूस भी उसमें ज़्यादा निकलता है। तो वो सारा बीज का काम भी, बीज देने का काम भी सरकार करेगी। लेकिन सर सभी विभागों में बदल आई है क्या सरकार के पास? और दूसरा क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर सरकार, पुलिस प्रशासन पूरा चौकन्ने है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को, सरकार को पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज होती है। पहले समय में आप देखो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ करती, वो पूछा ही नहीं करता। लेकिन अब तो पूरा शिकंजा जो है अपराधी पर, तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। और रही बात जो पद खाली है, सरकार गंभीर है और समय समय पर एसकेआरएन के थ्रू चलता है, लेकिन अभी भर्ती की प्रोसेस जो है सिस्टम बना है। अच्छा, इस पत्री कैप्टन अभिमन्यु कोटे केस में फैसला आया जिसमें 56 आरोप पूरी हो गई, लेकिन कल एक जो एक्टिविस्ट था उसमें जो बगुड़ा है उसने लाइव आके ये कहा कि पूरी जो साजिश थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर या वो शामिल थे। देखो कोर्ट में जो चीज चली जाती है, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया है, कोर्ट के फैसले, कई फैसले जो अभी आए हैं, कोर्ट के फैसले का तो सब करते हैं भाई। किसी को अगर कोई तकलीफ होगी तो आगे चला जाएगा। नहीं, लेकिन क्या लगता है इसमें पूरा नहीं, इसमें क्या जलाई गई थी, कोर्ट तो जलाई गई थी, ये तो कोई तो कैप्टन अभिमन्यु ज़्यादा बता सकते हैं आपको कि फैसला उनका आया है, वो फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। वो ही विल लेट यू नो बेटर कि भी किस तरह से क्या है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट के फैसले को तो मेरे ख्याल में सभी उसको मानते हैं। लोग जिस तरह से जो युवा जेल में थे उन्होंने आरोप लगाया है, तो उसको, उनके आरोपों को किस तरह से देखते हैं आप? क्या आरोप लगाया? जब उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना तो उनकी सुध ली कभी, ना तो उनकी कभी सुध ली, वो जेल में थे, और ना ही जो है इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से आरोपी। वो न करना चाहिए उन्हें। अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको अपने कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको कानूनी तरीके से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। मंत्री जी, एक पीजीआई को लेके बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ना डॉक्टर को सैलरी टाइम पे मिलती है, ना मरीजों को दवाई फ्री मिलती है। देखिए ऐसे पर्टिकुलर जो है ना, अब ये जो बजट बढ़ाया है इसमें ये नहीं है कि भाई ये बनाना है हॉस्पिटल का हो गया, इसको जो प्रोविजन किया है, कितना स्वास्थ्य में कितना बढ़ोतरी है, स्वास्थ्य में जो बढ़ोतरी की गई है 11% की, वो इसी चीज़ों के लिए की गई है। जहाँ जहाँ कमियाँ रहेंगी उन बातों को ठीक करें। लेकिन आपकी जो बात आई, इस बात को हम आगे रख देंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा उसके बाद उसमें इसको कंसिडर कर लेंगे। तो पीजीआई रोहतक में दवाइयों की और किस वगैरह सैलरी दवाइयाँ और सैलरी जैसे डॉक्टर को सैलरी नहीं मिलती कई कर देते हैं। ठीक है जी।